मस्जिद के प्रकरण में हाजी अब्दुल सत्तार साहब की सदारत में हाफिज साहब, इसाक भाई, अनीस भाई और दीगर पदाधिकारी, मैं भी जिसमें शामिल हूं, जिस तरह से चिकलठाना रोड पर बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के शेड को जानबूझकर टारगेट कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तोड़फोड़ अधिकारी कौन वाहुड़े बोल के है, उसने मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, किसी तरह की कोई इत्तला न देते हुए 8 लाख रुपए कीमत का जो मासूम बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए वो जगह बनाई गई थी, चंदा कर वो शेड को टारगेट कर किसके बोलने पे उसने तोड़ा है या जातीय एक समाज का होने से टारगेट किया है। इसलिए आज सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्थानीय प्रशासक है पाटिल साहब, इनको एक डेलीगेशन देकर हमने डिमांड की है कि भाई कहाँ हमारा कसूर है और कहाँ वो अधिकारी का कसूर दिख रहा है, दोनों की जांच पड़ताल करे। क्योंकि हमारा शेड जो है वो रोड से 159 फीट दूर पर है और ना नदी के किनारे है ना रोड के किनारे है, वो तो बीच में है। 8 लाख रुपए कीमत का शेड जानबूझकर तोड़ा गया, जानबूझकर टारगेट किया गया। मासूम बच्चे आज रोड पर है, जिनको ना सर छुपाने को जगह है, ना खाना खाने बैठने को जगह है। हमने प्रशासन से कहा कि या तो आप 8 लाख रुपए हमारा मुआवजा दो या हमको शेड बना कर दो। ये दोनों बातें हमने रखी है और 4 दिन में प्रकरण कोर्ट में ले जाएंगे और संबंधित अधिकारी को भी जो दंडित करेंगे और पूरा जो हम मुआवजा कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर दावा ठोक कर वसूल करेंगे। ये बातें सुनने के बाद पाटिल साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आपको इसमें 4 दिन में कुछ न कुछ रिजल्ट देता हूँ। मस्जिद का नाम क्या है और साइज कितनी है उसकी? सैयद सादत एंड दीनी मदरसा चिकलठाना, जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 2000 से 2006 से रजिस्टर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी 200/150 है, महाराष्ट्र शासन के गैजेट से भी है। हमने शास्त्र की गिनती बिल्कुल कायदे तौर उसकी गिनती करा के लिए और पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद सारी बातें एकदम इक्वल, उसमें एक कागज भी ना गलत है ना हमारे जो शेड बना वो गलत है। किसी ने दूरी पे 159 फीट के दूर पर है, लगभग बाउंड्री पे एकदम। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसी कार्रवाई की? तो हम उसी बात को लेकर आज जहाँ पाटिल साहब के पास आए तो उन्होंने हमको आश्वासन किया कि भाई मैं इस बात की तह तक जाता हूँ और 4 दिन में आपको इसका कहने के निर्णय देता हूँ। अगर आज हम पुलिस कमिश्नर को भी दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी दे रहे हैं, जितना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो डिपार्टमेंट है, हम सब उसको कार्रवाई दे रहे हैं कि जानबूझकर हमारे एक जो है मदरसे को टारगेट किया गया, धार्मिक स्थल को टारगेट किया गया, जो रोड पे टपरे थी, हालांकि वक्फ बोर्ड की जगह थी, लेकिन कोर्ट का मान और सम्मान रखते हुए सदर साहब ने पूरी टपरे हटा दिए, हाफिज साहब ने, उन्होंने मिलकर पूरी टपरे हटा दिए। हम कोऑपरेट करने को पूरी कमेटी तैयार है, डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक रहा नहीं, रोड बनाने के लिए कोई रोक रहा नहीं, लेकिन इस तरह से मासूम बच्चों को जो शेड उन्होंने तोड़कर ये काम किया, ये निहायत गलत है, जिससे एक तरह से इंटेंशन पैदा हो सकता था, लेकिन जिम्मेदारों ने सारे माहौल को संभाला और आज सीधा कॉर्पोरेशन आके एक डेलीगेशन देके एक नया प्रक्रिया शुरू की है। अगर 4 दिन में उसका रिप्लाई नहीं मिलता तो यकीन हम कोर्ट में जाएंगे। इसके पीछे कौन है आप? क्योंकि अभी तो जांच पड़ताल होना बाकी है। कुछ लोगों की जो है बड़ी बुरी नजर है उस जगह के क्षेत्र पे, कुछ लोगों की अलग अलग सोच बनी है, वहाँ सारी चीजें आती, सबने झटक पटक कर देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। हाफिज साहब, सदर साहब की मेहनत ने माशाल्लाह इतना अच्छा रंग लाई है कि आज एक कागज उसका लीगल हुआ और वो ता क़यामत तक मस्जिद की प्रॉपर्टी है और मस्जिद की प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें ना किसी का दखल होगा ना किसी का फेर होगा। हाँ बोलिए मौलाना, क्या हुआ? असल जो है तो ये प्रॉपर्टी मस्जिद, मदरसा और दरगाह की प्रॉपर्टी है 150/200 की, और ये यहाँ पर मदरसा 1990 से चलता है और 1990 से मदरसा चलता है। और ये आज हमको अंदर जो है तो बच्चों को क्लासों में मतलब धुआं जाने की वजह से हमने ये टीन शेड हमारे मैदान में ठोके बच्चों को खाने और पकाने के लिए, ताकि पढ़ाई में तकलीफ ना हो। तो हमने उसको 1-1 रुपया पूरी बस्ती से जमा करके उसको जमा करने को और बनाने को 2 साल लग गए। 2 साल लगने के बाद में अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। तो ये किसी की काड़ी करने की वजह से महानगर पालिका के कुछ लोगों ने आकर उसको जो है तो पूछा भी नहीं, कत्ल खाना बोलकर उसको जो है तो शहीद कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करके जो है तो हमारे लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, किसी से पूछा नहीं, कोई जो है तो हमसे मतलब ये बात भी नहीं की, गांव का कोई आदमी भी नहीं। और इन्होंने जो है तो जबरदस्ती, और ये कह रहे अगर इसको पूछेंगे और बीच में आएंगे तो फिर हम पूरा जो है तो जमींदोज कर देंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं रखेंगे। मतलब ये तो ये हुआ कि तुम हुकुमशाही चला रहे और जो तो गरीबों के ऊपर अन्याय कर रहे, गरीबों को जो तो मतलब सता रहे, सुनने को कैसे तैयार नहीं है। ये यानी तुम जो है तो मतलब हमारे दुश्मन है क्या? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमने जो वजू खाना था मस्जिद का
हमने पहले ही सदर साहब ने और हमने और गांव के लोगों ने जो है तो वो वजू खाने को तोड़ दिए और उनको कह दिया कि भाई तुम यहाँ से रोड जा रहा ठीक है, लेकिन मस्जिद की थोड़ी सी हमको मतलब रियायत दो। तो मस्जिद की हिफाजत के वास्ते हमने पहले ही जो है तो वजू खाने को तोड़ने की इजाजत दे दी, लेकिन ये टीन शेड रोड से 200 फीट अंदर होने के बाद में भी फिर ये आकर अंदर तोड़ रहे, तो इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया। ये जो है तो हमारे ऊपर और जो है तो जानबूझकर ये समझा जा रहा है कि मस्जिद है बोल के तोड़ा जा रहा है या क्यों तोड़ा जा रहा है, ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए हम पाटिल साहब के पास आकर यहाँ पर आयुक्त के पास आकर हमने जो है तो ये की, उन्होंने कहा कि हमको आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर तुमको हम इसका जवाब देंगे। चाहते तो बिल्कुल करो, लेकिन नियम से लोगों को भरोसे में लेकर इस तरह दादागिरी से तोड़फोड़ कर रहे और अतिरिक्त कर रहे 60 मीटर के अलावा, तो उसके अंदर अपने को इसमें ये प्लान भी दिखाई देता है, तो ये चेक करते हैं किसी पे काम सही या दाना सही बिल्कुल हो रही ना सर। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, खाली ये इसलिए ऐसा हुआ है, ये चेक करते हैं। एक माजी नगर से कई सारे एक मिनट सुनो, एक मिनट। हमको जो सब आप 4 दिन उसका दिला दो, तो कैसा है, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें काम है। आपके हाथ में किसी ने तकरार दिया था या जानबूझ के उसको टारगेट किया गया, जबकि वो उसका शेड का रोड से 159 फीट दूर है। रोड पे कुछ भी नहीं, रोड पे जो दुकानें थी बिना बोले बाद 9 के 9 दुकानें हटा दी वहां से। बोर्ड की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, धार्मिक स्थल है। अगर आपको हटाना था बोर्ड से लो भाई, आओ हमारे पास कमेटी के लोग बैठे, कॉपरेट करो, बैठे। ये तो 60 मीटर से अलग है ना, वो किसी काम में भी अटकूट में डाले नदी के किनारे है, ये जो 3 छेद तोड़े उन्होंने नदी के किनारे, और उसको तोड़ रहे बोले तो हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ इसका। भैया मस्जिद है, मस्जिद का 3 छेद है, अब तुम जो है तो बोले धार्मिक स्थल नहीं, और वहाँ बच्चे पढ़ रहे, आप भी जाके देखो अभी बच्चे वहाँ पर पूरे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी किसी ने ये नहीं बोला नहीं पढ़ो, तो नियम के हिसाब से अगर कोई ऑफिसर है तो एक इस तरह की भावना लेकर कि नहीं ये एक विशेष समाज का है, इसको तोड़ा जाए, तो वो चीज अगर होगी तो फिर आगे और भी प्रॉब्लम होगा उसका। इनमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि आपको रोड नहीं बनाना है, रोड के अंदर हम खुद ये कर रहे हैं नियम के हिसाब से जो है, लेकिन अगर कोई एक्सेस काम कर रहा है ऐसे में भावनाओं को लेकर, मेरे हिसाब से शहर की ये नक्शा बताइएगा, उसको पूछिएगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिएगा। भैया तेरी मर्जी के हिसाब से तो नहीं होगा ना, तू जाके है तो देखिए पसंद नहीं है तो जाके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.